नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल पाटिल और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड के साक्षात्कार की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे समाज सेवी लोगों से जो समाज सेवा में अपना समय व्यतीत करते हैं और लोगों के काम आते हैं, और ऐसे राजनेताओं से जो सरकार और जनता के बीच में पुल बनने का काम करते हैं ताकि जनता के काम आसानी से हो सके। आज इसी कड़ी में, साक्षात्कार की इसी कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाला हूं दाननी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि विजय जी लांबा से। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, आपका थोड़ा सा जीवन परिचय। भाई साहब, सबसे पहले तो आपने मेरे को यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जीवन परिचय, मेरा गांव दाननी है, दाननी पंचायत के अंदर कोकाई डाली है, और जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो मेरे गांव में हुई है। 11वीं तो 12th मैंने सीकर से भारतीय स्कूल से किया, उसके बाद में बीटेक किया था। बीटेक मैंने जयपुर से किया था। बीटेक करने के बाद में 1 साल तक कोई सॉफ्टवेयर काम किया। उसके बाद में यहाँ मेरी सिस्टर को निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना गया तो मैं वहाँ मतलब पंचायत में तब से लेके आज तक सेवा कर रहा हूँ पंचायत में। वर्तमान समय में आपकी ग्राम पंचायत में कितना क्या विकास हुआ है? ऐसा वर्तमान में हमारी पंचायत में आज तक जो विकास नहीं, उससे कई गुना विकास हुआ है। जैसे कोई एक फिक्स एक तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गाँव, मेरी पंचायत में 4 गाँव है, धाननी, दीवानजीवास, पुण्य, कोकर्ण। चारों गाँव में 4 स्कूल है। इनमें आज तक कोई विकास नहीं हुआ। दाननी हमारे जो मुख्यालय उसके अंदर लगभग 1,30,00,000 के लगभग स्कूल के अंदर लगे। जैसे हमारे गांव में एक रूम बना है, दीवान जी के पास है उसमें भी एक रूम बना है, और जो पुननी के उसमें वो रूम है, एक टीन शेड है, और मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम हुआ है। इसके अलावा रोड तो जो मतलब पहले हमारे गाँव में दाननी से होकर आना पड़ता था हमारी, आजकल जो हाईवे उससे डायरेक्ट हमारे गाँव को जोड़ दिया गया। वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ पानी के क्षेत्र में हो, कहीं भी मंत्री जी को हमने बोला कि हमारे को यहाँ ट्यूबवेल और टंकी चाहिए तो उन्होंने मना नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया जी। वर्तमान समय में हम देखें तो सरपंच का चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होता, लेकिन सरपंच जो होते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से एक बड़े राजनीतिक चेहरा चुनते हैं और उसको अपना समर्थन देते हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ते हैं। वर्तमान समय में आप कौन सी पार्टी को समर्थित है? गोविंद सिंह जी डोटासरा को। उन्होंने विकास कार्य करवाए और हम उस विकास के प्रति उनके साथ। जी बिल्कुल, आपने कहा कि गोविंद सिंह जी डोटासरा विकास पुरुष है, विकास कार्य हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि विकास नाम से सिर्फ ढकोसला है, विकास नाम हुआ नहीं है। रोडें जो बनी है वो उनमें वो 1-2 साल में टूट जाएंगी, फूट जाएंगी, और गफले भी हुए हैं। इसके बारे में आपकी कोई राय? देखो, मैं तो मेरी पंचायत के लिए बोल सकता हूँ। मेरी पंचायत में जो विकास हुआ है वो बहुत ही अच्छा विकास कार्य हो रहा है, और हमने कभी भी मतलब कोई काम के लिए आगे उनको बोला तो कभी उन्होंने मना नहीं किया, और जो टाइम दिया उस टाइम पे उन्होंने वो काम किया है। जी। वर्तमान समय में देखें तो राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो लक्ष्मणगढ़ एक हॉट सीट है, और लक्ष्मणगढ़ हॉट सीट होने के साथ साथ ही 2 दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। वर्तमान समय में सुभाष जी महरिया और गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा को कई लोग विकास के लिए जानते हैं, कई लोग कांग्रेस पार्टी के लिए जानते हैं। वहीं सुभाष जी महरिया को कई लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए जानते हैं, जेजेपी के लिए जानते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे तब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की वजह से जानते हैं, कांग्रेस की वजह से जानते हैं, सिलेंडर की वजह से भी जानते हैं। इसके विषय में आपकी क्या राय है? देखो, जानते दोनों को ही है, लेकिन जो गोविंद सिंह डोटासरा है, एक तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि विकास जी हो। दूसरे वो बेदागी नेता है जिनके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं है। मेरे हिसाब से कोई दाग नहीं है जी, इसीलिए उनको लोग ज्यादा जानते हैं। आपने दाग की बात करी गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर, तो अपन दाग की बात करें तो गोविंद सिंह जी डोटासरा के ऊपर रीट के अंदर घपला करने के आरोप लगे, रीट के पेपरों के अंदर गड़बड़ी करने के आरोप लगे। रीट का एक बड़ा आयोजन किया गया और कहा गया कि इससे बड़ा आयोजन ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा, और ये हम सब लोगों ने मिलकर देखा भी कि जो रीट का जो आयोजन था वो एक उत्सव की तरह मना। पूरे राजस्थान में रीट की वाहवाही हुई, पूरे भारत देश में। उसी के साथ वो पेपर आउट हुआ, और पेपर आउट होते ही गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी उस पेपर लीक प्रकरण में जुड़ने लगा। तो लोगों के पास से जब हम जुड़ते हैं तो लोगों के पास से हमारे पास अलग अलग खबरें आती हैं कि उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, ऐसा परिदृश्य हुआ। तो आपने कहा बेदागी, तो दाग तो कहीं ना कहीं लगे हैं। नहीं, देखो, पेपर लीक है वो आज से तो चला नहीं है जी, वो तो सालों साल से चला आ रहा है, और इसमें गोविंद जी का अगर हाथ होता तो शायद जो जांच वगैरह होती उनमें उनको कहीं ना कहीं मिलता, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ऐसा कुछ है नहीं, और बिल्कुल बेदागी हूँ।
जी। वर्तमान समय में देखें तो पहले सुभाष जी महरिया भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर वो कांग्रेस में आए। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा और मेरी जोड़ी राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। वो जोड़ी आज राम और रावण की तरह है, आमने सामने होकर के लड़ रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में है कि जो सुभाष जी महरिया है उन्होंने गोविंद जी के साथ में गलत किया है। अगर वो उनको राम और लक्ष्मण की जोड़ी मान रहे थे तो उनको ये निभाना चाहिए था, जबकि वो ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाए। मुश्किल से शायद 1 या 1.5 साल तक निभाया, उनके बाद उन धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाते गए। सुभाष जी महरिया अक्सर आरोप लगाते हुए दिख जाते हैं कि कांग्रेस ने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, कांग्रेस को जितने वोट दिलवाने चाहिए थे वो वोट मुझे दिलवाए नहीं। ना गोविंद सिंह डोटासरा ने मुझे वोट दिलवाए, ना किसी अन्य तहसील में, अन्य विधानसभा क्षेत्र में से मुझे वोट आए। इस वजह से राम लक्ष्मण की जोड़ी टूटी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखो उस समय मोदी लहर थी। मोदी लहर में अपने यहाँ 25 सीट है, 25 में से एक वो खेसवारी निकाल दे तो वो अग्रवाल निकाल दे तो इसके अलावा 24 सीटें वो इतर भी बीजेपी के आई। अगर उनमें से 1-2 अगर बाहर से कहीं कांग्रेस की आती तो अब मानते, लेकिन ये तो लहर थी, लहर के अंदर चाहे कोई कितना बड़ा चेहरा हो उससे कोई। अपन बात करें वर्तमान समय की राजनीति की, तो दिल्ली से टिकट लेकर सुभाष जी महरिया चले। जैसे ही टिकट लक्ष्मणगढ़ तक पहुंचती, उससे पहले ही दिल्ली से कुछ अधिकारी भी आए और वो गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी हुई। वो अधिकारी थे ईडी के अधिकारी आए, उनके ऊपर जांच हुई। जांच के बारे में ये कहा जाता है कि उनको नोटिस दिया गया, उनके परिवार को नोटिस मिला हुआ है, उनके घर की जांचें हुई और हुई। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो ये मतलब जांच एजेंसी है, उसको जांच करनी थी, लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा होती है उनके तहत। शायद आचार संहिता के अंदर आए, इनको परेशान किया। अगर ये इनकी ये सोचती कि इनको अपन चुनाव से दूर रखें तो यहाँ माहौल बीजेपी कर दे, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ये उसका उल्टा हुआ और जनता में विरोध भी हुआ और जनता ने बीजेपी की बजाय गोविंद सिंह जी डोटासरा को ज्यादा महत्व दिया और सुबह से लेकर शाम तक वहां तक काफी लोगों का जमावड़ा रहा। कहते हैं वर्तमान समय का जो चुनाव है, हम काफी लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों से जुड़ाव करते हैं, तो सुनने में आता है कि वर्तमान समय का जो चुनाव है वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ पैसों का चुनाव है, सिर्फ धन बल का चुनाव है। तो इस परिदृश्य को आप किस प्रकार देखते हैं? ये धन बल का चुनाव कैसे बना? क्या स्थितियां हो रही हैं ये कि लोग इसको पैसों का चुनाव बोल रहे हैं? देखो मेरी नजर में सोता है नहीं, मैं जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ, वहां तो कुछ ऐसा है नहीं कि मैं भी एक सरपंच प्रतिनिधि हूँ तो हमारी पंचायत में शायद ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। जी। भाजपा सरकार में भी पेपर लीक हुए थे क्या पहले कभी? हाँ हुए ना, काफी है जी, खूब टाइम से हो रहे हैं, उससे पहले भी हुए तो शायद आगे भी होंगे ऐसा लग रहा है जी। वो तो आगे की बातें हैं। वर्तमान समय में 2 दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में रंगे हुए मजे हुए खिलाड़ी हैं। देखें तो आपको क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा, कौन किसको मात देगा, और मात देगा तो कितने वोटों से? गोविंद सिंह जी डोटासरा जीतेंगे और 20,000 से ऊपर जीतेंगे, नीचे नहीं होगी जी, 20 से ऊपर होगी। जी। आपका कोई राजनीति में पसंदीदा चेहरा? देखो राजनीति में 4 पसंदीदा चेहरे हैं जी। सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, और एक शिव से जो अभी लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, और एक हाकम अली, नहीं वो क्या नाम अपने डीडवाना से यूनुस खान जी। ये 4 चेहरे मेरे पसंदीदा जी। आप इनमें से किसी एक को अपना रोल मॉडल या फिर राजनीतिक गुरु किसे मानते हो? नहीं, राजनीतिक गुरु तो मैं किसी को नहीं मानता। राजनीतिक गुरु तो मेरे पिताजी को ही मैं तो देता हूँ, मैं जो बोलते हैं उनके कदम चलता हूँ। अपन एक चीज देखें तो जब भी कभी भी किसी भी नेता पर कोई आपत्ति आती है तो उस वक्त ये जो बाजार बंद होते हैं, तो ये बाजार बंद की जो नीति है, क्या ये सही है? क्या जो मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग है, क्या उसको नुकसान होता है उससे? हाँ देखो, उससे नुकसान तो होगा। तो क्या ये सही है गलत है? ये सही भी है और गलत भी, दोनों है जी। सही तो ये है कि मतलब किसी के ऊपर अपना अत्याचार करें, गलत तरीके से करें तो उसका विरोध करना अपना हक है, और गलत इसलिए कि जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको नुकसान होता है उस चीज का जी। वर्तमान समय में देखें तो लक्ष्मणगढ़ का विकास किस दिशा में जा रहा है? यदि आपकी पार्टी के नेता जीतते हैं तो वो विकास किस दिशा में जाएगा, और यदि आपकी विपक्षी पार्टी के नेता जीतते हैं तो वो विकास किस दिशा में जाएगा? देखो आज के दिन विकास जो हो रहा है बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अगर यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा बाय द वे
अगर हार का सामना करना पड़ा शायद मेरे को नहीं लगता कि आगे विकास होगा। जी। कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को विकास पुरुष का नाम देते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ आरोप लगते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने लक्ष्मणगढ़ शहर को समय नहीं दिया, लक्ष्मणगढ़ के लोगों को तरजीह नहीं दी, लक्ष्मणगढ़ के लोगों से घमंड में बातें की, उनके ऊपर घमंड हावी हुआ। आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके समर्थित सरपंच हैं, तो कभी आपने ऐसा महसूस किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। देखो समय की बात है कि वो यहाँ विधायक भी, विधायक के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो उनका पूरा दायित्व होता है कि राजस्थान में हर जगह में घूमना देखना, हर जगह। मैं आज सरपंच प्रतिनिधि हूँ, हमारी पंचायत में 4 गांव है, 4 गांवों में भी मतलब टाइम देना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उनको तो पूरे मतलब प्रदेश के अंदर घूमना होता है, वो एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और जब भी हम जाते हैं तो बिल्कुल अगर हो सकता है वो नहीं मिले तो उनके जो वहाँ रहते हैं या उनका बेटा अभिलाष रहता है, कोई भी रहो, जाएंगे तो वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला। हाँ देखो, वो कभी हो जाता है कि कोई मतलब उस टाइम ऐसी कोई बात हुई हो तो किसी के साथ में गुस्से में बात कर ली, वो अलग बात है। आप अभी नौजवान हैं, युवा हैं, और युवाओं के मन में इच्छाएं होती हैं। आपकी कोई राजनीतिक इच्छा कि मैं विधायक बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं मंत्री बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं सांसद बनूं, ऐसी कोई इच्छा जो राजनीति में आप आगे जाना चाहें? मैं मेरी पंचायत स्तर पे सेवा कर रहा हूँ और शायद मेरे को ये उचित है, ये सही लग रहा है। वर्तमान समय में देखें तो आपके गांव की तरफ एक रोड निकलती है, वो रोड लंबे समय से डबल लाइन है। क्या कभी आपने ऐसी कोई आवाज उठाई कि जिससे कि उस रोड का निस्तारण हो, कि वो रोड चौड़ी हो, क्योंकि उस रोड के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं आए दिन? नहीं, ऐसी कोई मांग हमने रखी नहीं। क्या आप रखोगे कभी? हाँ रखेंगे बिल्कुल। आपने आज ये मतलब से एक सुझाव है, मेरे लिए सुझाव है कि, और बिल्कुल आगे कभी मिलेंगे तो ये सुझाव बिल्कुल रखेंगे उनके पास। जी बिल्कुल। आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मेरा यही संदेश है, सबसे पहले तो नशा मुक्ति से दूर रहें। कोई भी युवा है, मतलब 18 साल से लेके 25 साल की उम्र में अगर वो नशे से दूर रहता है तो शायद वो हो सकता है कहीं जॉब नहीं लगे, लेकिन आपका अच्छा करियर बना सकता है। तो नशा मुक्ति से दूर रहे। जी, आप अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में वोटों के लिए अपील करना चाहें तो कर सकता है। वोटों के लिए ये अपील है, सभी को हाथ जोड़ से मेरी यही प्रार्थना है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते। ऐसा विकास पुरुष लक्ष्मणगढ़ में कभी नहीं मिलेगा। अगर किसी के कोई आपसी मन मुटाव तो शायद उसको दूर रखे और गोविंद सिंह डोटासरा को ज्यादा से ज्यादा मत दें। आप नौजवान हैं, युवा हैं, आने वाले समय में आपका भी एक राजनीतिक बड़ा नाम होगा। तो जैसे अभी आपका कोई विजन हो जो आपकी पंचायत को लेकर हो कि ये काम मैं बहुत जल्दी शुरू करवाऊंगा और जिससे कि मेरी पंचायत को इस चीज का फायदा होगा, ऐसा कोई आपका विजन है पंचायत को लेकर? देखो, हमारी पंचायत में विकास कार्य की तरफ से देखा जाए तो लगभग 70% हुआ है जी। अगर विकास में कमी है तो खेल ग्राउंड की है, जो युवाओं उनके लिए खेल ग्राउंड की कमी है, वो शायद आने वाले 2 या 3 महीने में हम स्टार्ट करें। एक तो स्टार्ट कर रखा है और 3 गांव और उन्हें स्टार्ट करके जी मुकाम तक पहुंचेंगे। अपन बात करें कि गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष जी महरिया की एक बार फिर से, कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है उनसे आप बहुत लंबे समय से जुड़ाव रखे हुए हैं, और शायद सुभाष जी महरिया जब कांग्रेस में थे तब भी उनसे आपका मिलना होता था। तो आपने दोनों के व्यवहार में, दोनों के व्यक्तित्व में कोई अंतर जो आपने डिफाइन किया हो तो वो दर्शकों को बताइए। देखो, मैं गोविंद सिंह जी डोटासरा से काफी बार मिल चुका हूँ, लेकिन महरिया जी से मैं कभी रूबरू आमने सामने नहीं हुआ, कभी तक मुलाकात नहीं हुई। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का व्यवहार वास्तव में अच्छा है जी। तो लोग कहते हैं कि वो शालीनता से पेश नहीं आ रहे कुछ दिनों से। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। और आपकी पंचायत के किसी व्यक्ति के साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मेरी पंचायत के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किसी ने शिकायत नहीं की आपको? चाहे हम एक व्यक्ति किया तो वही बात है, अगर वहां से 50 व्यक्ति किए तो वही बात है। कुछ हमारे चैनल के बारे में भी बोल दीजिए, ताकि आपके समर्थक, आपकी पार्टी के समर्थक हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े और हमारे चैनल का थोड़ा सा सहयोग हो जाए। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद
मेरे को यहाँ तक आपने बुलाया। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किए वो मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, मतलब एक जैसे किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। आपके क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छे थे और मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए और द बम्बाट आपका चैनल है वो आगे से आगे करती जाए। द बम्बाट की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप युवा हैं, आने वाले समय में किसी ना किसी बड़े राजनीतिक पद को सुशोभित करें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे द बम्बाट। आपने देखा ये हमारे साथ थे विजय जी लांबा, जिन्होंने अपने पक्ष में बातें रखी, अपने पक्ष के अंदर कुछ सुझाव दिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य साक्षात्कार की एक अन्य कड़ी में, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे किसी अन्य शख्सियत से। यदि आप हमें पसंद कर रहे हो तो आप हमें सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। यदि आप हमें इस वीडियो को पसंद किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यूट्यूब चैनल के साथ लिंक्ड आईडी के ऊपर भी जाकर आप हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके आप अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।